आगे आगे मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को बता रहा था कि जब खुद मोतीलाल नेहरू ने ऐसा काम किया, जो अपना जो नेहरू रिपोर्ट दिया था उसमें बोला कि मुझे डोमिनियन स्टेट का दे दीजिए दर्जा। भाई ये डोमिनियन स्टेट का क्या दर्जा है? यही आप मांग कर रहे हैं, जब हम आपका गुलाम रहना चाहते हैं लेकिन हम अपना शासन चलाना चाहते हैं। ये बात उनके बेटा को ही बर्दाश्त नहीं हुआ। उनके बेटा का नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू। कहें कि ये बाबू का काम जो है गड़बड़ काम है, पिताजी का काम बेटा को पसंद नहीं आया, ठीक है। और इस कारण, ठीक है, इस कारण क्या हुआ, जो 1928 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1922 के बाद गांधी जी का पुनः सक्रिय राजनीति में 1928 में एंट्री हुआ था, ठीक है। तो कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी का एंट्री हुआ था 1928 में, और 1929 में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मुझे अपने पिताजी का जो डोमिनियन स्टेट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक नहीं लगा, अब मुझे चाहिए डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या बोले जवाहरलाल नेहरू? मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पूर्ण स्वराज का मांग जवाहरलाल नेहरू कब किए? 1929 में किए, ठीक है। 1929 में क्या मांगे? डोमिनियन का दर्जा नहीं। डोमिनियन समझते हैं आप लोग? यानी दूसरे देश, आप मतलब दूसरे देश का आप गुलाम रहिएगा लेकिन आपका सरकार चलते रहेगा, तो ये डोमिनियन हुआ, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोले कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमारा एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता। स्वाधीनता का मतलब क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। तो 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि के टाइम में रावी नदी के तट पे, किस नदी के तट पे? रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने नया तिरंगा झंडा फहराया और स्वतंत्रता का घोषणा कर दिया। तो ये 31 दिसंबर 1929 था। और 26 जनवरी 1930 से पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। और आपको पता है जब 1947 में हम लोग आज़ाद हुए, उससे पहले तक हम लोग आज़ादी का दिवस कब मनाते थे? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1930 से 1947 तक हम लोग को आज़ादी कब दिन मनाए? 26 जनवरी को। लेकिन 15 अगस्त को आज़ादी मिल गया तो वो मनाने लगे। और 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमने अपना गणतंत्र होने का घोषणा, संविधान लागू करने से ये ले लिया। समझ गए? तो गांधी जी, अभी देखे थे कि गांधी जी चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद गांधी जी तनी शांत हो गए थे। देख रहे थे कि चेला सब क्या कर रहा है, तरह हम देखते हैं इधर उधर तमाशा। सब देखते थे, गांधी जी कहे कि हम भी अब थोड़ा सा एक्टिव होते हैं। कि मेरा चेला जो छोटा सा जवाहरलाल नेहरू है तो इतना बड़का बम कांड कर दिया, कह रहा है हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, आज़ादी का दिवस मनाया जाने लगा और हम चुपचाप बैठे, मेरा कोई वैल्यू नहीं। गांधी जी कहे जी जब जिन्ना 14 सूत्री मांग कर सकता है, नेहरू जो है मोतीलाल नेहरू वो भी मांग कर सकता है, तो मेरा भी मांग देखो, मैं 11 सूत्री मांग करता हूँ। गांधी जी अंग्रेज से कितना सूत्री मांग किए? 11 सूत्री मांग किए। तो गांधी जी बोले जो मेरा 11 सूत्री मांग समझ लो। और इसके लिए उन्होंने वायसराय इरविन को लेटर लिख दिया। और यंग इंडिया में, गांधी जी का पत्रिका आप जानते हैं यंग इंडिया, इसमें गांधी जी ने अपना 11 सूत्री मांग रखने का काम किया। 11 सूत्री मांग में गांधी जी को 2-3 मांग में बताता हूँ। बोले कि सिविल अफसरों के वेतन में कमी करो, हाँ, विदेशी वस्त्रों को आयात को नियंत्रित करो, समुद्र तट केवल भारतीय जहाज़ों के लिए सुरक्षित करो, गुप्तचर विभाग को समाप्त कर दो, नशीली वस्तु की बिक्री बंद करो, नमक कर समाप्त करो। ये सारा का सारा बात क्या किया? गांधी जी ने 11 मांग करके किसके पास भेजा? यंग इंडिया के माध्यम से लेटर लिख करके। वायसराय कौन था? इरविन था। इरविन के पास इन्होंने लेटर लिखने का काम किया। इरविन गांधी जी के लेटर को पढ़बो नहीं किया। देखा जाए गांधी का लेटर का साइड में रख दो, ऐसा ही मांग रहा होगा, कर कौन वैल्यू है। गांधी जी कहे कि बहुत ज़्यादा ही हमारा इंसल्ट कर रहा है। लेटर लिखे तो लेटर का कोई जवाब नहीं दे रहा है। गांधी जी कहे अब मैं करूँगा, उस समय तो असहयोग आंदोलन किए थे, अब करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। क्या बोले गांधी जी? अब क्या करूँगा? अब मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन करूँगा। इरविन मैं तुमको दिन दिखा दूंगा जो खराब दिन क्या होता है, तुम तैयार रहो, ठीक है। तो गांधी जी ने क्या किया? डिम्पल तुम्हारा वीडियो ऑन हो जा रहा है। तो गांधी जी ने, इरविन जब कोई जवाब नहीं दिया, गांधी जी का वैल्यू नहीं दिया, तो गांधी जी ने कहा इरविन को कि मैंने रोटी मांगी या बदले में मुझे पत्थर मिला। क्या बोले गांधी जी? मैंने रोटी मांगी या बदले में मुझे पत्थर मिला। ये स्टेटमेंट गांधी जी का कब आया? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान आया। गांधी जी कहे कि अब मैं दिखाऊंगा तमाशा, सबने अवज्ञा आंदोलन में शुरू करूंगा, ठीक है। द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, शुरू है। गांधी जी 12 मार्च 1930 को याद रखना एकदम,
12 मार्च 1930। मार्च महीना वैसे भी आ रहा है ना जी। हैं, जनवरी है, फरवरी खत्मे है, मार्च आ रहा है, तो क्या मार्च, 12 मार्च। अब 12 का आधा कथी होता है बोलिए, 12 का आधा 6 होता है। मार्च के बाद कौन महीना आता है, अप्रैल। तो 12 मार्च से कितना अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी का दांडी मार्च शुरू होगा। कब शुरू होगा, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक, ठीक है। दांडी मार्च शुरू होगा, लेकिन नमक कानून कब तोड़ देंगे, वही 6 अप्रैल को तोड़ देंगे। तो उसने नमक कानून को तोड़ देते हैं। समझ गए कहानी। तो गांधी जी क्या किए कि सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का निश्चय लिए, और 1930 में साबरमती आश्रम से कांग्रेस की बैठक हुई और गांधी जी को नेतृत्व सौंपने का काम किया गया। तो दांडी मार्च कब शुरू हुआ बताइए, 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक शुरू हो गया, ठीक है, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। और नमक कानून को, दांडी एक जिला पड़ता है, गुजरात का कौन सा जिला पड़ता है, दांडी जिला, नौसारी नामक स्थान गुजरात में। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून को तोड़ने का काम किया। गांधी जी नमक कानून, एक मुट्ठी नमक उठा करके छिड़क दिया, नमक कानून को उन्होंने तोड़ दिया। तो इसमें बहुत सारा सवाल परीक्षा में आता है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ, तो क्या कहिएगा, 12 मार्च से शुरू हुआ, कब तक चला, 6 अप्रैल 1930 तक। पहला सवाल। कहाँ से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से। नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया, तो लास्ट दिन 6 अप्रैल 1930 को। कहाँ पे, तो दांडी जिला नौसारी गुजरात में, ठीक है। कितनी दूरी तय की गई इसमें, तो 385 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, 385 किलोमीटर। तो परीक्षा में मील याद रखिए, मील से बीपीएससी 63वीं 64वीं के सवाल आया तो बन गया था आसानी से। तो इसको मील में बदलिए ना, एक मील में 1600 मीटर होता है, एक मील में कितना मीटर होता है, 1600 मीटर। तो ये 385 किलोमीटर है, तो मील कम होगा, तो 240 मील कहिए, कितना मील, 240 41 मील के आसपास में। तो एक दिन में चलना था 10 मील चलना था, कितना चलना था एक दिन में, 10 मील। तो 240 मील कितना दिन में चल जाएगा आदमी, 24 दिन में। क्या, तो बीपीएससी में पूछ दिया था गांधी जी की दांडी मार्च कितना दिन में कंप्लीट हुआ था, तो लगा दीजिएगा आंसर 24 दिन में। याद हो गया। अब देखिए, कुल सहयोगी इनके 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे, 78 सहयोगी। 24 दिनों में 385 किलोमीटर कहिए या 240 41 मील कहिए का यात्रा करके गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को गुजरात के नौसारी जिले में दांडी नामक गांव पहुंचे, और 6 अप्रैल को वहीं समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के, समुद्र तट पे एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर के नमक कानून का उन्होंने क्या किया, तोड़ने का काम किया। और गांधी जी ने 9 अप्रैल 1930 को इस आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें गांधी जी कहें कि गांव-गांव में नमक कानून तोड़ देंगे, सभी छात्र जो है सरकारी विद्यालय और कर्मचारी दफ्तर छोड़ दे, विदेशी वस्त्र को जला के बर्बाद कर दो, सरकार को कोई टैक्स नहीं दो, जो भी स्त्री लोग हैं शराब अफीम विदेशी वस्त्र की दुकान पर घेराव करो। अब पूछता है कि सबसे ज़्यादा भारत की जो महिलाएं थीं उन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया, तो नमक में भाग लिया, नमक का आंदोलन। वैसे भी महिला को नमकीन खाने का तनी आदत होता है, क्या कोई सब्जी उब्जी चाहती तनी नमक मार के खाए। तो आपको याद भी, मैं याद कराने के लिए ट्रिक बोल रहा हूँ। तो पूछेगा जब महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाओं ने किस आंदोलन में भाग लिया, तो क्या कहिएगा आप लोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन से सारा सवाल बन जाएगा। बोलिए। चलिए, अब मैं आप बात करता हूँ लाल कुर्ती आंदोलन। क्या था लाल कुर्ती आंदोलन, तो ये जो अपना जो अभी जो बलूचिस्तान वाला एरिया पड़ता है, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, उधर खान अब्दुल गफ्फार खान नाम के एक व्यक्ति थे। कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में थे वो। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी चलाए थे, इसी के समर्थन में इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम से एक आंदोलन चलाया था। क्या था आंदोलन का नाम, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। और ये जो थे पख्तून थे, खान अब्दुल गफ्फार खान कहते पख्तून मुसलमान थे। और इन्होंने इस आंदोलन में जो भी लोग थे, यानी जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया खान अब्दुल गफ्फार खान ने, इसके आंदोलन के जो भी कार्यकर्ता थे वो सब लाल कुर्ता पहनते थे। कैसा कुर्ता पहनते थे, लाल कुर्ता। इसलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं। कि किस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन कहते हैं, तो क्या कहिएगा, खुदाई खिदमतगार वाले आंदोलन को, खान अब्दुल गफ्फार खान के आंदोलन को। समझ गए। अब लोग उनको कई सारा उपाधि देता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, जैसे उनको फ़क ए अफ़गान कहते हैं, फ़क ए अफ़गान।
बादशाह खां कहते हैं, सीमांत गांधी कहते हैं, ऐसे बहुत सारी उपाधियाँ उनको दिया गया है। ठीक है। और यहाँ के घटना आती है कि जब ये लोग आंदोलन करते रहते हैं, नमक आंदोलन के सपोर्ट में ही लाल कुर्ती आंदोलन चलता है, तो एक जगह आता है जहाँ पे गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाही लोग रहते हैं। ठीक है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व वाली सेना जो है इन लोगों पर गोली चलाने से मना कर देती है। बाद में उस सेना पर कोर्ट मार्शल होता है, जेल की सज़ा होती है। तो पूछता है कि गढ़वाल रेजिमेंट के सिपाहियों ने किस आंदोलनकर्ता पे गोली चलाने से मना कर दिया था, तो क्या कहिएगा? लाल कुर्ती आंदोलन पे। समझ गए? लाल कुर्ती आंदोलन। बताइए। अब मैं 1930 का ही चर्चा करता हूँ। जिया तरंग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? जिया तरंग आंदोलन। क्या है जिया तरंग आंदोलन? तो मणिपुर एक राज्य पड़ता है, मणिपुर। वहाँ पर एक जनजाति थे जिनका नाम था यदु नाग। क्या नाम था? यदु नाग। तो वो लोग भी सबने अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व में, ये जनजाति जो है गांधी जी के सपोर्ट में, ठीक है, भाग ले रही थी। ठीक है। तो यदु नाग जो हिंसक थोड़ा काम होने लगा उधर, तो यदु नाग को पकड़ करके फांसी पे चढ़ा दिया गया। किसको फांसी पे चढ़ा दिया गया? यदु नाग को। ठीक है। यदु नाग को जब फांसी पे चढ़ा दिया तो क्या हुआ? जिस आंदोलन का नेतृत्व नगा जनजाति की एक महिला और यदु नाग की चचेरी बहन थी, जिसका नाम था गाइडिलियू। क्या नाम था? गाइडिलियू नाम था। यदु नाग की बहन थी, एक महिला थी, उन्होंने इस आंदोलन को संभालने का काम किया। और गाइडिलियू का एज मात्र 13 बरस एज था। कितना एज था गाइडिलियू का? मात्र 13 बरस। तो इन लोगों ने वहाँ फिर से आंदोलन चला। इसको जिया तरंग आंदोलन कहा गया। क्या कहा गया? जिया तरंग आंदोलन। तो याद रखिए, यदु नाग के नेतृत्व पहले चल रहा था मणिपुर में। यदु नाग, जिया तरंग आंदोलन। 1930 सरकार ने पकड़ के उनको दे दिया फांसी। उनकी बहन गाइडिलियू ने नेतृत्व संभाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुत प्रभावित होकर के गाइडिलियू को रानी का उपाधि दिया। किसका उपाधि दिया? रानी का उपाधि। तो बोलता है कि रानी, मतलब गाइडिलियू को रानी का उपाधि किसने दिया? तो क्या कहिएगा? जवाहरलाल नेहरू। जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ? मणिपुर में। किसके नेतृत्व में? यदु नाग के। उसके बाद कौन संभाला? रानी गाइडिलियू संभाली। ठीक है। तो रानी के बारे में जवाहरलाल नेहरू 1937 में लिखते हैं कि एक दिन वह आएगा जब भारत में उसे याद करेगा और उसका सम्मान करेगा। रानी गाइडिलियू के बारे में ये बात कहा गया। कंप्लीट है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना? एक बार ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए ना, और कोई भी सवाल छूट गया तो हमको फ़ोन करके कहिएगा जी सवाल आप पढ़ाए थे छूट गया, तब बताएंगे हम जो कैसे छूट गया, आप क्या गलती किए होंगे। हो ही नहीं सकता। अब आता हूँ मैं धरासना कांड का चर्चा करता हूँ। धरासना कांड। ठीक है। तो क्या हुआ कि धरासना कांड का चर्चा ये है कि एक धरासना एक जगह है, यही सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान बम्बई में एक जगह है जिसका नाम है धरासना। वहाँ पर नमक साला का एक नमक कानून, मतलब वहाँ पर एक नमक का फैक्ट्री है। वहाँ पर समझिए कि कानून तोड़ने का वहाँ निश्चय लिया गया। और कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ठीक है, के धावे के पूर्व ही गांधी जी को 5 मई 1930 को गिरफ्तार करके यादवदा जेल में डाल दिया गया। तो नमक कानून आंदोलन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं सबने अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी को यरबदा जेल में डाला गया। इस समय कौन जेल में डाला गया? यरबदा जेल में। ठीक है। तो उसमें जो है, उस आंदोलन में यरबदा जेल में जब गांधी जी को डाल दिया, तो ये जो मतलब जो सत्याग्रह है, जो सबने अवज्ञा आंदोलन है, इसका नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में आ जाता है? अब्बास तैयब जी के। ठीक है। और यहाँ पर गांधी जी की पत्नी सरोजनी नायडू, इमाम साहब, और गांधी जी के जो पुत्र रहता है मनीलाल, ये सब जो है हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता ने धरासना नमक कारखाना पर धावा बोल दिया। जो नमक का कारखाना था, सरकार ने लाठीचार्ज किया और बहुत ही बेरहमी से लोगों को पीटने का काम किया अंग्रेज सरकार ने। समझ गए? तो धरासना कांड समझ में आया आपको? गांधी जी को जेल में डाल दिया। किस जेल में? यरबदा जेल में। तो ये जो नमक सत्याग्रह है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसके हाथ में चला जाता है? एक मुस्लिम व्यक्ति अब्बास तैयब जी के। गांधी जी के जीवन में मुस्लिम लोगों का बड़ा योगदान था। गांधी जी पहले अगर ज़िंदगी में क्रांति भी लाए थे, साउथ अफ्रीका गए थे, तो दादा कौन थे? अब्दुल्ला का केस लेकर के गए थे। समझे? यहाँ भी गांधी जी के आंदोलन को कौन पकड़ रहा है? अब्बास तैयब जी, सरोजनी नायडू, इमाम साहब, उनके पुत्र मनीलाल, इन सबको बड़ी मारपीट किया, बड़ी लाठीचार्ज हुआ। तो ये बार बार परीक्षा में पूछता है कि गांधी जी के असहयोग
असहयोग नहीं, असहयोग तो 1920 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी नमक कानून जब टूटा था, नमक सत्याग्रह, इस आंदोलन के टाइम में कौन पत्रकार था जो इसको देख रहा था? उसका नाम था बेब मिलर था, अमेरिकी पत्रकार। क्या नाम था? बेब मिलर। कई बार पूछा है परीक्षा में, कैसे याद रहेगा? खाना बनाते हैं, मील बनाते हैं ना, कहते मील तैयार कर रहे, खाना तैयार कर, तो उसमें नमक डालते हैं कि नहीं? तो मील नमक वाला रहेगा तो कौन रहेगा? बेब मिलर, अमेरिकी पत्रकार। ठीक है, समझ गए? इस समय रहेगा। और उसने बोला कि धरासना जैसा भयानक दृश्य मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। कौन बोला था? अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर। ठीक है, समझ गए? सविनय अवज्ञा आंदोलन दक्षिण भारत में भी हुआ। ठीक है, दक्षिण भारत में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया, और दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल राज्यों में आंदोलन देखने को मिला था। और उधर इसको जो है सी राजगोपालाचारी संभाले थे। कौन संभाले थे? तमिलनाडु में तंजौर के तट के निकट इस आंदोलन को कौन संभाले थे? सी राजगोपालाचारी संभाले थे। समझ गए? अब देखिए, गांधी जी को लॉर्ड इरविन और गांधी जी के साथ एक समझौता होता है। तो इसके लिए गांधी जी को पहले जेल से निकाला जाता है, और 26 जनवरी 1931 को, कब? 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को लॉर्ड इरविन जेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और तेज बहादुर संप्रू, कौन है? तेज बहादुर संप्रू, एम.आर. जयकर, इनके प्रयत्न से, पूछता है किनके प्रयत्न से? तो तेज बहादुर संप्रू और एम.आर. जयकर के प्रयत्न से गांधी जी के साथ जो है इरविन का एक समझौता होता है, जिसको कि इतिहास में हम गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? गांधी इरविन पैक्ट, या इसको दिल्ली समझौता भी कहते हैं। ये 5 मार्च 1931 को हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 को। मैंने आपको बताया कि 3 गोलमेज सम्मेलन का दौर भी चल रहा है, 30 में, 31 में और 32 में चल रहा है ना। 30 वाला गोलमेज सम्मेलन हो चुका है, गांधी बाबा जेल में है, कैसे जाएंगे? तो कांग्रेस पहला गोलमेज सम्मेलन में नहीं जाता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजने के लिए जेल से बाहर कौन निकाल चुका है? लॉर्ड इरविन। और गांधी जी के साथ कौन सा समझौता करता है लॉर्ड इरविन? गांधी इरविन समझौता होता है। कब होता है जी? परीक्षा में तारीख सहित पूछा है कई बार। क्या लगाइएगा? 5 मार्च 1931। गांधी जी को मना लिया इरविन, तो गांधी जी कहे कि ठीक है, तो मैं इंग्लैंड जाने के लिए तैयार हूँ। ये गोलमेज क्यों कहते हैं? क्योंकि गोलमेज पे बैठ करके लोग जो अपने हितों की बात करते हैं, इसलिए उसको गोलमेज कहा जाता है। तो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ। कितना हुआ? 3 हुआ। कब हुआ? 30 में, 31 में, 32 में। पहला में कांग्रेस भाग लिया, बताइए। पहला में कांग्रेस भाग लिया क्या गोलमेज में? तीसरा में भाग लिया? दूसरा में भाग लिया? कांग्रेस की ओर से कौन गया दूसरा में? महात्मा गांधी। 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, गांधी जी गए, दूसरा में भाग लिए। ठीक है, लेकिन वहाँ जा कर के गांधी जी का बात जो है नहीं बना। ठीक है, और गांधी जी वहाँ से क्या किए? गोलमेज सम्मेलन से खाली हाथ वापस आ गए। ठीक है, तो अब मैं गोलमेज सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। तो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1930 में। कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को शुरू हुआ, यानी 1930 का अंतिम टाइम चल रहा है, 12 नवंबर। ये चलेगा 19 जनवरी 1931 तक चलेगा। ब्रिटेन में लंदन में जगह है सेंट जेम्स पैलेस बोलते हैं जगह का नाम। क्या बोलते हैं? सेंट जेम्स पैलेस बोलते हैं। उसमें लॉर्ड इरविन के प्रयास से साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाया गया था। तो पूछेगा जी, पूछ देगा जी, साइमन कमीशन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कौन सा सम्मेलन बुलाया गया था? तो क्या लगाइएगा परीक्षा में आंसर? गोलमेज सम्मेलन। इस सम्मेलन का जो है उद्घाटन किए थे ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम किए थे। कौन किए थे? जॉर्ज पंचम। और अध्यक्षता कर रहे थे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री, जिनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो इसमें जो प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ठीक है, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, याद रखिएगा। हिंदू महासभा भाग लिया था। ठीक है, तेज बहादुर संप्रू ये सब गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, आगा खां गए थे, और अंबेडकर, तीनों में भाग लिए थे, यही लोग गए थे। ठीक है,
तो इसमें जा करके प्रोफेसर बिपिन चंद्र कहते हैं कि कांग्रेस के बिना भारतीय मामलों से संबंधित कोई सम्मेलन वैसा ही था जैसे राम के बिना रासलीला का प्रदर्शन। कौन बोलते हैं ये बात? प्रोफेसर बिपिन चंद्र ये बात बोलते हैं। ठीक है, अब दूसरा सम्मेलन हुआ, गांधी जी की बात मन गई, गांधी इरविन समझौता हो गया। कब हो गया गांधी इरविन समझौता? 5 मार्च 1931 को। कहाँ पे हुआ? दिल्ली में, इसलिए इसको दिल्ली समझौता भी बोलते हैं। समझौता कराने में मुख्य भूमिका किनकी थी? तेज बहादुर संप्रू और एम.आर. जयकर का। ठीक है, समझौता हो गया तो गांधी जी बोले जो कांग्रेस व उसके कार्यकर्ता की जब्त की गई जो संपत्ति थी, ठीक है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में इसको वापस कर दो। सरकार द्वारा सभी अध्यादेश वापस लिया जाए। अफीम, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकान पर शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों को धरने करने की इजाज़त दे दो। नमक बनाना हमको अधिकार दे दो। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में रोक देता हूँ, अब मैं गोल में सम्मेलन जाने के लिए मान जाता हूँ। तो इरविन कहा कि ठीक है गांधी जी, आपका जो मन है, चलिए आप ही का बात हो। ठीक है, गांधी जी मान गए। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के इस जो समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता, उसके विरोध में कहा कि गांधी जी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बिना ध्यान में रखे ही समझौता कर लिया। समझ गए? गांधी जी क्या किए? हाँ, अब एक बात और हुआ, युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जो थे, ठीक है, वो कह रहे थे गांधी जी के समझौता से, एक तो इन लोगों ने कहा कि पूर्ण स्वराज का आप नहीं रखे, नेहरू असंतुष्ट थे। जो युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के दिमाग में था कि आपको पता है इसी समय भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी मिला था ना। तो इन लोगों ने कहा कि इन तीनों को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था, तो इसको गांधी जी क्यों नहीं बचाए। तो ये सब भी हुआ था, उसका बहुत सारा तर्क दिया जाता है अपने अपने तरीके से। अब देखिए, मार्च 1931 के कराची विशेष अधिवेशन बुलाया गया कांग्रेस का। ठीक है, तो कांग्रेस ने इस अधिवेशन में युवाओं ने गांधी जी को काला झंडा दिखाया। मार्च 1931 में कराची में जो विशेष अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें युवाओं ने क्या किया? गांधी जी को काला झंडा दिखाया। क्यों? क्योंकि आपने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के फांसी से बचने के लिए क्यों मांग नहीं किया? सारे देश में उबाल था, गुस्सा थे सब। और आपको पता है 31 में कराची का अधिवेशन किनके अध्यक्षता में हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। किनके अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के। और पूछता है जे तो गांधी जी बोले थे, इसमें गांधी जी बोले थे जब काला झंडा दिखाया गया तो गांधी जी बोले जो गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मरेगा। क्या बोले गांधी जी? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी नहीं मरेगा। ठीक है, पूछता है जो कांग्रेस ने फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का मांग जो है किस अधिवेशन में किया था? तो क्या कहिएगा? कराची अधिवेशन में किया था। कराची अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? कौन किए थे कराची अधिवेशन का अध्यक्षता? बोले ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गांधी जी को युवाओं ने काला झंडा दिखाया, जिन 3 क्रांतिकारियों को बचाने के लिए आपने क्यों कुछ नहीं किया। तो गांधी जी क्या बोले? जो गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद कभी भी नहीं मरेगा। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? हम्म अब दूसरा गोलमेज सम्मेलन शुरू हो गया। कांग्रेस ने भाग लेने का निश्चय लिया। गांधी जी के नेतृत्व में 31 प्रतिनिधि भाग लिए। ठीक है, मदन मोहन मालवीय प्रमुख नामों में है, सरोजनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, ये महिला लोग भी गई थी वहाँ पे। इनके अलावा मोहम्मद अली जिन्ना दूसरा सम्मेलन में, आगा खां, घनश्याम दास बिरला, देवदास गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, महादेव देसाई, ये लोग गए थे। और इसी समय 31 से 36 के लिए लॉर्ड इरविन के जगह पे भारत का वायसराय बन के कौन आ गया? लॉर्ड विलिंगटन आ गया। कौन आ गया? लॉर्ड विलिंगटन आ गया, विलिंगटन। ठीक है, समझ गए? लॉर्ड विलिंगटन आ गया। गांधी जी जो है अब जो है चल चुके हैं गांधी जी जहाज पे बैठ करके। और आपके परीक्षा में उस जहाज का नाम भी पूछता है कि गांधी जी किस जहाज से बैठ के निकले हैं। तो जहाज का नाम है SS राजपुताना जहाज। कौन सा जहाज है? SS राजपुताना जहाज पे गांधी जी बैठ के निकल चुके हैं। और लंदन में 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सेंट जेम्स पैलेस में सम्मेलन शुरू होता है। सेंट जेम्स पैलेस में ये सम्मेलन क्या होता है? शुरू होता है।
और वहाँ पर सांप्रदायिक प्रश्न को ही प्राथमिकता दिया गया। सांप्रदायिक प्रश्न क्या होता है, क्या होता है सांप्रदायिक प्रश्न? तो गांधी जी की बात, भारतीय सांप्रदायिक वर्ग भी गांधी जी की बात सुनने को तैयार नहीं थे, ठीक है। जैसे उधर आगा खां, अंबेडकर, सब अपना अपना हित पे ध्यान दे रहा था, ठीक है। और ये सब मिलकर गांधी जी के विरुद्ध एक मोर्चा बना लिया था। गांधी जी को कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था, ठीक है। तो इसमें हुआ क्या, कि गांधी जी बोले, गांधी जी मतलब वहाँ गया तो अंबेडकर चाह रहा था जो हिंदुओं से हट करके, अंबेडकर को जैसे कैसे मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मिला था, वैसे ही अंबेडकर वहाँ बात मान चुका था कि जब हमको हिंदू पानी नहीं पीने दे रहे हैं कुआं से, मंदिर नहीं जाने दे रहे हैं, तो मैं हिंदू हूँ कहाँ से, मुझे हिंदू ना माना जाए और एक अलग ही वर्ग मान करके हम लोगों को अलग पृथक निर्वाचन का व्यवस्था कर दिया जाए, ठीक है। और इस बात के लिए जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड तैयार भी हो गया, समझ गए। तो गांधी जी वहाँ पर बहुत गुस्सा हो गए। गांधी जी कहे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं तुम लोगों को हिंदू ही मानूंगा, हमसे जो लेना है लो ना, हिंदू क्यों, हिंदू से अलग क्यों हो जाओगे। हाँ, अलग दलितों के लिए पृथक जो है हिंदू से अलग निर्वाचन सांप्रदायिक का व्यवस्था का गांधी जी विरोध करने लगे और अंबेडकर कहा जो हमको चाहिए ही, ठीक है। तो इस बात पे क्या हुआ, मामला फंस गया। तो गांधी जी क्या किए कि वहाँ से खाली हाथ चल दिए। लेकिन गांधी जी चल दिए तो उन्होंने क्या बोला कि मैं भारत खाली हाथ तो जरूर लौटा हूँ, पर मैंने अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया। क्या बोले गांधी जी वहाँ से लौटने के बाद? जैसे बोले थे गांधी जी कराची अधिवेशन में, क्या बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी बोले कि मैं भारत खाली हाथ जरूर आया हूँ, लेकिन अपने देश की इज्जत को बट्टा नहीं लगने दिया हूँ, समझ गए। इसी बीच लॉर्ड विलिंगटन ने कठोरतापूर्वक राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, खान अब्दुल गफ्फार खान इत्यादि गांधी जी के भारत लौटने से पूर्व ही लॉर्ड विलिंगटन ने इन लोगों को क्या किया, गिरफ्तार करने का काम किया, सबको जेल में डाल दिया, ठीक है। और गांधी जी को भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। और कांग्रेस पुनः जो है गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। कांग्रेस को क्या घोषित कर दिया गया, गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। तो गांधी जी ने बदलती परिस्थितियों में व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की योजना बनाई, लेकिन सरकार के सांप्रदायिक निर्णय से, सांप्रदायिक निर्णय क्या कहिएगा 1932, ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय 1932, जिसमें क्या हुआ, हरिजनों को भारत से मतलब हिंदू से अलग मानने की बात कही गई थी। तो गांधी जी ने क्या किया कि हाँ, तो हाँ देखिए, सबने अवज्ञा आंदोलन का योजना गांधी जी बना रहे थे, व्यक्तिगत सबने अवज्ञा आंदोलन बना रहे थे योजना, लेकिन सरकार ने सांप्रदायिक निर्णय से हतोत्साहित हुए उठे। सरकार जो है सांप्रदायिक निर्णय ले ली। सांप्रदायिक निर्णय क्या लिया कि मतलब अब हम दलितों को यानी अंबेडकर को हिंदू से अलग मान के उसको अलग सीट देंगे, अलग उसका निर्वाचन का व्यवस्था करेंगे। मतलब समझिए ना, जब भारत में एक अलग देश ही बन जाएगा। इस बात को जब गांधी जी के दिमाग में आया तो गांधी जी का दिमाग व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन का योजना गांधी जी का फेल हो गया और गांधी जी ने सोचा कि सबसे पहले अब अम्बेडकर को मनाया जाए, उसको हिंदू ही कहा जाए रखे रहने के लिए। ये बात पे विचार विमर्श होने लगा। तो अब होता है सांप्रदायिक पंचाट बोलते हैं, द कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, और पूना पैक्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सांप्रदायिक पंचाट पढ़ेंगे और पूना समझौता अब हम लोग देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको शुरू करेंगे।